नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को किसी भी जगह जगह से देख रहे हैं, पूरे इंडिया कंट्री में कहीं से भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहेगा, या फिर उन सभी लोगों के लिए जो कि इंडिया के नागरिक हैं, लेकिन वो इस वीडियो को इंडिया से नहीं देख रहे, कहीं और से देख रहे हैं, लेकिन वो भारतीय नागरिक हैं या फिर भारत में किसी भी राज्य में रहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रेलवे की तरफ से जॉब आ चुकी है, जैसे कि काफ़ी समय से वेट चल रहा था कैंडिडेट का, लोगों का, पूरे इंडिया कंट्री में, कि यहाँ पर रेलवे की तरफ से जॉब नहीं आ रही है। जॉब आने के चांसेस बताए जा रहे थे कि आएंगे, धीरे धीरे आएंगी वैकेंसियाँ। उनमें से एक यहाँ पर आपकी आ चुकी है, अप्रेंटाइज की जॉब आई है, जो कि इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर और भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसके ऊपर रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने, यानी बात करें यहाँ पर इंडियन रेलवे की तरफ से आपकी गवर्नमेंट जॉब निकाल दी गई है अप्रेंटाइज की, जो कि 1, 2 और 3 इन तरह के सालों की ट्रेनिंग के हिसाब से निकाली गई है, जो कि टोटल 1 साल की या 2 साल की या फिर 3 साल की ट्रेनिंग के तौर पर रहने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए तो गुड न्यूज़ है कि आप पहले खुश हो जाएं इस बात को सोचकर कि यहाँ पर आप सभी के लिए रेलवे की तरफ से जॉब आ चुकी है, जो कि काफ़ी समय से नहीं आ रही थी। यहाँ पर रेलवे की तरफ से जॉब आई है, ये आई है आपके इंडियन रेलवे के पंजाब के पटियाला तरफ से आई है। यानी कि अगर बात करें अलग अलग जो सेंटर है रेलवे के, जैसे आप जानते हैं ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ और सेंट्रल रेलवे, ये 4-5 तरह के रेलवे के अलावा यहाँ पर जो पटियाला पटियाला सेंटर का जो रेलवे है आपका, इंडिया इंडिया भारतीय रेल का, यानी कि इंडियन रेल का, तो उसमें से आपका पटियाला की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज होता हुआ हमें दिख रहा है। यानी हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी एक स्टेट के लोगों के लिए नहीं है। जैसे कि अगर आप सोचें कि अगर पटियाला की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो सिर्फ पटियाला वालों को बोला जा रहा है या पंजाब वालों को कहा जा रहा है कि आप फॉर्म भरें, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे इंडिया से आप कहीं से भी इस जॉब पर फॉर्म भर सकते हैं। टोटल की अगर बात बताऊँ तो 295 यानी कि 295 वैकेंसी टोटल आप सभी के लिए निकाली गई यहाँ पर, जो कि अप्रेंटाइज के लिए रहेंगे। मैं दोबारा एक बार नंबर क्लियर कर दूँ आपको, 295 इतनी वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई यहाँ पर, जो कि ऑल इंडिया बेस रहेंगी, अप्रेंटाइज की रहेगी। अप्रेंटाइज क्या होगा मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, केरला, कर्नाटका, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय या फिर कोई भी ऐसा राज्य आपको दोस्तों जो भी इंडिया कंट्री में आता है, चाहे वो कोई सा भी हो सकता है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कोई सा भी राज्य हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत इंडिया कंट्री में, तो आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने हर तरह के नाम ले लिए जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये आपका पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला के अंदर फॉर्मली डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला है यहाँ पर। ये आपका भारतीय रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर पटियाला का जो डिवीज़न है भारतीय रेल का, यानी कि अगर बात करें, जैसे आप जानते हैं रेलवे, भारतीय रेलवे पूरे भारत में आपको हर जगह मिलेगी, हर राज्य में मिलेगी, हर एक जिला में मिल जाएगी आपको, मोस्टली हर जगह पे मिल जाएगी भारतीय रेलवे, जो कि आपकी ट्रैवलिंग के लिए जानी जाती है। तो इसके लिए आपको बता दूँ, यहाँ पर इंडियन रेलवे की तरफ से पटियाला में, पंजाब के पटियाला से ये नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है। आपको यहाँ पर न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट में या फिर आपको न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट के इस वाले सेक्शन में, दोनों में से कहीं पर भी ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। दूसरा आपको बता दूं, वीडियो के नीचे भी आपको सारे लिंक दिख रहे होंगे, चाहे वो नोटिफिकेशन हो या फिर अप्लाई करने का लिंक हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी लिंक के लिए। दूसरा आपको बता दूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा आपका पटियाला पंजाब के इंडियन रेलवे का। चलिए, लिंक की बात तो हो गई, अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं इस जॉब के बारे में क्या क्या दिया गया। तो ये नोटिफिकेशन है, आप अगर देखें तो लिखा गया है पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला, तो आप समझ सकते हैं। और ये आपका नोटिफिकेशन आया है 7 अक्टूबर को, यानी कि 7 अक्टूबर को रिलीज़ कराया है। और अगर देखें तो इसमें 9 अक्टूबर से फॉर्म भरना चालू कराए हैं और 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट दी गई है, यानी कि इस महीने के, यानी अक्टूबर के आखिरी दिन तक फॉर्म भर सकेंगे। रही बात फॉर्म की फ़ीस की, तो आप 6 नवंबर तक फॉर्म की फ़ीस पे कर सकते हैं। अब आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें फॉर्म की फ़ीस में 6 दिन एक्स्ट्रा इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कोई लोग, जो लोग बैंक के अनुसार ऑफलाइन में भी चालान जनरेट करके अगर फीस भरने का ऑप्शन दिया जा रहा है, वो भरते हैं उस तरीके से भी, तो ऐसे केसों में उनके लिए उनको ज़्यादा दिन देना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि चेक वाले टाइम पे उसमें जो है समय ज़्यादा जाता है, इस वजह से भी। और ऊपर से ऑल इंडिया जॉब में रिक्रूटमेंट हो रही है, तो इसीलिए फॉर्म के डेट्स को थोड़ा आगे रखा गया है।
और ऑलमोस्ट यही होता है। दूसरी अगर बात करूँ यहाँ पर अप्रेंटाइसशिप होता क्या है, अप्रेंटाइसशिप एक एक्ट था, आपको बता दूं अप्रेंटाइस एक्ट था। इस एक्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि जैसे कि आप जानते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब अलग अलग चीज़ों के रूल बनाए गए हैं भारतीय गवर्नमेंट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, चाहे वो पहले सरकारें रही हो या फिर अब हो। तो अगर बात करें तो 1961 में जो गवर्नमेंट रही थी आपकी इंडिया में, इंडिया कंट्री में, तो उन्होंने एक रूल बनाया था जिसको बोलते हैं अप्रेंटाइज एक्ट। इसके तहत उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर जो भी लोगों के पास क्वालिफिकेशंस होती हैं, चाहे वो 10th की हो, 12th की हो, ग्रेजुएशन की हो, उनको उनके सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस और मार्कशीट्स के बिहाफ पर हम उनको रिक्रूटमेंट करते हैं और उनको एज अ फ्रेशर और एज अ एक नए कैंडिडेट के तौर पर उनको उस फील्ड की ट्रेनिंग देते हैं और साथ में उनको उसके पैसे स्टाइपेंड देते हैं। मतलब आप काम सीखेंगे उस फील्ड का जिसकी क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं और साथ में उसके आपको पैसे मिलेंगे। बहुत जगहों पे मिलते हैं, बहुत जगहों पे नहीं मिलते। तो ये अलग अलग कंपनी के और अलग अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड के रूल होते हैं। तो ये इन्होंने 1961 में बना दिया था, यानी आप सोच सकते हैं आज से कितने साल पहले बन गया होगा ये, यानी 80, यानी यहाँ पे 62 या 62 ईयर पहले इस रूल को बना दिया गया था। यानी आज से 62 साल पहले आपका अप्रेंटाइज एक्ट हो गया था, जिसके तहत आज भी रिक्रूटमेंट होती है। और अगर बात करें अप्रेंटाइज एक्ट 1961 के नियम अनुसार बोला गया है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग ट्रेडों के ऊपर निकाला गया है। ट्रेड रहता है, मैंने बोला आपको कि किसी फील्ड के अंदर क्वालिफिकेशंस होना, वो आपका ट्रेड बोलते हैं, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। कि आपका स्पेसिफिकली जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन आपका क्या हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन का ITI सर्टिफिकेट है, साथ में उसी से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो भी जो कि आपके क्वालिफिकेशंस वाले होते हैं, तो उसको ट्रेड कहा जाता है। अब इसमें बात बताऊं तो यहाँ पर आप शाम के 5 बजे तक, 31 अक्टूबर में भी शाम को 5 बजे तक फॉर्म भर सकेंगे। दोस्तों इसमें ज़्यादा लेट मत करना, मतलब 5 बजे से ऊपर वाले लोग नहीं फॉर्म भर पाएंगे। जो डेट होती है उसी पर मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं वो अपने दिए हुए समय पर ही स्टिक करते हैं। वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो अपने दिए हुए समय को चेंज करें। ऑलमोस्ट उनका समय स्टिक रहता है कि जितना दिया है उतना ही रहेगा। अगर इसके बाद भरेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। चलिए ये आप समझ गए, इसके आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नियम अनुसार 3% वैकेंसियाँ किसके लिए, 3% वैकेंसियाँ फिक्स करी गई हैं उन लोगों के लिए जो कि विकलांग भूतपूर्व सैनिक हैं, यानी कि वो विकलांग है, और एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप नेवी आर्मी में जैसे में काम कर चुके हैं और आप एक विकलांग हैं, या फिर वह भी जो शांति समय मृत या फिर विकलांग हुए हैं के बच्चे, उन लोगों के सारे जो बच्चे रहेंगे वो भी फॉर्म भर सकेंगे। भूतपूर्व सैनिक के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। कार्यरत सैनिक यानी जो अभी कार्यरत हैं, यानी जो अभी करंटली जो अभी सेनाओं में काम कर रहे हैं, वो लोग जो अभी सेनाओं में यानी आर्मी नेवी या फिर आपकी कोई भी फोर्सेस के अंदर काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, इंडिया कंट्री के लिए, तो उनके जो भी लोग रहेंगे यानी उनके जो भी बच्चे रहेंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो चाहें तो अपने घर परिवार में बच्चों को कह सकते हैं, अगर उनकी एलिजिबिलिटी होती है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कार्यरत सैन्य अधिकारियों के बच्चे और भूतपूर्व सैनिक खुद भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अगर बात करें यहाँ पर डिसेबिलिटी, यानी अब देखिए 3% उनको दिया जा रहा है जो विकलांग व्यक्ति रहेंगे। यानी कि टोटल आपने देखी जितनी वैकेंसी है, मैं आपको वैकेंसी दिखाऊंगा 295, उसमें से 3% वैकेंसी, यानी कि 300 का 3%, यानी कि आप समझ सकते हैं 7 से 8 वैकेंसी आप सबके लिए फिक्स हैं जो लोग विकलांग लोग हैं। तो जो विकलांग लोग इसको देख रहे हैं उनको बता दूं, उनको 7 to 8 वैकेंसी उन लोगों के लिए हो जाएंगी। अगर बात करें यहाँ पर ट्रेड यानी कि किस किस पोस्ट पर जॉब निकली गई है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीनिस्ट, फिटर और वेल्डर जैसी पोस्टें वैकेंसी निकाली गई हैं। टोटल बताऊं तो इलेक्ट्रीशियन की 70 यानी 70 ऐसे लोग रहेंगे जिसको इलेक्ट्रीशियन के लिए लिया जाएगा, ऑल इंडिया यानी पूरे भारत से उठाया जाएगा। उनमें से भी आपके 38 OBC यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट को लिया जाएगा, ST को 11 और SC को 21, टोटल 140 हो जाएंगे ये आपके मिला के इलेक्ट्रीशियन। अगर बात करें मैकेनिक डीजल में तो इसमें आपके ये भी 40 होंगे। इसमें आप देखेंगे तो UR कैटेगरी से 20 रहेंगे यानी कि जनरल कैटेगरी से, और EWS भी इसी में आएंगे। अगर बात करें OBC की 11 होंगे, 6 यहाँ पर अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति, मशीनिस्ट में 2 वैकेंसी हैं अनुसूचित जाति की, 1 अनुसूचित जनजाति की है, 4 अदर बैकवर्ड कास्ट की है और 8 जो है वो UR से हैं। टोटल 15 हो जाएंगी। इसमें अगर बताओ फिटर में आप देख सकते हैं कि 2 वैकेंसी डिसेबिलिटी वालों के लिए हैं और 2 यानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी हैं। वेल्डर के लिए भी यहाँ पर दी गई है। तो टोटल
टोटल इस तरीके से 295 वैकेंसी हो जाती है आपकी। इस टेबल को अपने कैटेगरी वाइज समझ सकते हैं आप, जिससे कि आपको पता रहे कि आपकी कैटेगरी की उस पोस्ट पर क्या वैकेंसी है, तो आपको पता लग सकेगा कि आपके कितने चांस होंगे इस जॉब के मिलने के। अगर बात करें डिसेबिलिटी वालों की, जो फिटर के लिए अप्लाई करेंगे, तो फिटर के लिए जो भी आपका ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड रहेंगे, यानी OH वाले डिसेबिलिटी में आते हैं, तो उनको अगर फिटर वाले पोस्ट पे अप्लाई करना है तो उनकी डिसेबिलिटी में लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज होना चाहिए एक साइड से, ये जरूरी रहेगा। वेल्डर में बोला गया एक पर्सन बिना बिना पैर का, साथ में विदाउट 3 फिंगर, और बिना और उसकी एक हाथ की 3 उंगलियां ना हो, ऐसे कैंडिडेट वेल्डर के लिए डिसेबिलिटी वाइज एलिजिबल रहेंगे अगर वो हैंडीकैप्ड यानी कि OA में आ रहे हैं। साथ में इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग लिखे गए हैं, मशीनिस्ट को बोला गया ओनली स्मॉल फिंगर डैमेज कैन ज्वाइन, उसके अलावा मैकेनिक डीजल के लिए अलग है। तो आप अपने अपने डिसेबिलिटी के हिसाब से अपने ट्रेड को चेक करेंगे। अगर मैं बात करूं सेम फिटर की पोस्ट के लिए, अगर आपकी डिसेबिलिटी विजुअली हैंडीकैप्ड है तो आपको कम दिखना है, कि जैसे आपको लो विजन मीन्स अ पर्सन विद इम्पेयरमेंट ऑफ विजन लेस देन, जिसको मान लीजिए 6x6/18 या फिर 6/60 से भी कम दिखता है, विद बेस्ट करेक्शन इन द बेटर आइज, और इम्पेयरमेंट ऑफ फील्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, जैसे कि रिडक्शन ऑफ फील्ड्स लेस देन 50 डिग्री, या फिर हेमियानोपिया विद मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, और एल्टीट्यूडिनल डिफेक्ट इन्वॉल्विंग लोअर फील्ड। तो ये सारे आपकी कंडीशंस आपकी आ रही हैं अगर आप विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, साथ में आपको कम दिखता है, और ऐसे पर्सन हैं आप जिसको 6/18 या 6 या फिर 6/60 तक जो है इससे कम दिखता है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट और मैकेनिक डीजल के लिए। आप ये भी समझिए हर डिसेबिलिटी हर पोस्ट पर एप्लीकेबल नहीं होगी, इसीलिए आपको अलग से ये टेबल दिया गया है। अगर बात करूँ क्वालिफिकेशंस की, आप क्वालिफिकेशन जान लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये रहेगी, इलेक्ट्रीशियन का 10th पास होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, प्लस उसके पास साइंस और मैथ सब्जेक्ट एक रिक्वायर्ड सब्जेक्ट होने चाहिए 10वीं में। अगर उसके पास मैथ्स और साइंस था, उसके अलावा भले ही उसके पास हिंदी, इंग्लिश या कोई दूसरे सब्जेक्ट रहे हों, लेकिन अगर उसके पास साइंस और मैथ्स था और अगर वो 10वीं पास है, वो भी उस सिस्टम से, उस एजुकेशन सिस्टम से जिसमें 12th प्लस भी, वो मतलब 12वीं भी कर सकता है, +2 भी कर सकता है, तो वो इसमें अप्लाई करेगा। साथ में उसके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होता है, यानी ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने इस इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रीशियन की फील्ड की इंडस्ट्री में आपने एक सर्टिफिकेट लिया हो, एक कोर्स करा हुआ हो, जो कि आपका अलग अलग टाइम पीरियड का होता है, और जो कि एक नेशनल लेवल का भी होता है और एक स्टेट लेवल का भी होता है, जिसको गवर्नमेंट इसमें जो है आपका रिकॉग्नाइज करती है। तो आपके पास ये होना चाहिए। यहाँ पर नेशनल वाला होगा क्योंकि ऑल इंडिया जॉब रहेगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैकेनिक डीजल में अप्लाई करने के लिए 10th पास चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं 10th में। इसमें ITI सर्टिफिकेट और चाहिए होगा। मशीनिस्ट के लिए 10th पास चाहिए 50% मार्क्स के साथ, उसमें भी ITI सर्टिफिकेट चाहिए। फिटर में भी सेम लिखा गया है। और वेल्डर में आप देखेंगे तो वेल्डर की कम क्वालिफिकेशन है। तो अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि 10वीं से कम कोई जॉब है, तो यहाँ पर 8वीं पास के लिए 8वीं पास लोग वेल्डर में अप्लाई कर सकते हैं, जिनको वेल्डर में ITI पास भी होना जरूरी है, मतलब 8th पास प्लस ITI पास, इतना ही आपका चाहिए होगा। ITI आप समझ गए होंगे। मैं बात बताऊं अगर एज की, तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और मशीनिस्ट एवं फिटर जैसी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो 15 से 24 का होना जरूरी है। और अगर आप बाकी पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए वेल्डर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए 15 से 22 साल का होना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि इनकी अपर एज इन्होंने रखी है 22 साल ही, इनकी अपर एज 24 इसीलिए नहीं करी क्योंकि इनको पहले ही यहाँ पर 8वीं पास मांगा जा रहा है, तो इनको पहले ही यहाँ पर 2 साल इनकी वैसे ही कम हो जाती हैं, क्योंकि ये वैसे ही माइनर हो जाते हैं, क्योंकि बाकी में 10th प्लस क्वालिफिकेशन है, इसमें 8th प्लस है। तो इस वजह से इसकी मैक्सिमम एज अप्लाई करने की 22 साल है। मतलब कहने का ये है, अगर कोई कैंडिडेट 22 का हो गया है और अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति से आ रहा है, तो 22 की बजाय 27 तक भी यहाँ पर वेल्डर के लिए अप्लाई कर सकेगा, और 24 की बजाय 29 तक वो फॉर्म भर सकेगा इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और बाकी पोस्टों के लिए। OBC और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन लिखे गए हैं। बात करूँ यहाँ पर फॉर्म की फीस की, तो आप अगर एक जनरल, OBC और EWS कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप 100 रुपये फॉर्म के दे देंगे। SC ST और डिसेबिलिटी और जो भी महिलाएं फॉर्म भरेंगी तो वो फॉर्म की फीस नहीं देंगी, उनको फॉर्म की फीस नहीं देनी है।
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर बात करें यहाँ पे आपका ITI सर्टिफिकेट, वो आपका NCVT यानी कि नेशनली ऑथोराइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड यानी कि रिकॉग्नाइज्ड तरीके से हो, यानी कि वो एक नेशनल लेवल का ITI सर्टिफिकेट हो जिसपे NCVT करके ऐसे लिखा हुआ हो कि NCVT द्वारा आपका ये जो है प्रमाण पत्र जारी करा गया है। सिंपल आप समझ रहे होंगे। ITI, अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट होगा, आप उस पर चेक करना, अगर उस पर NCVT करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो आपका एप्लीकेबल रहेगा। बाकी ये पॉइंट रीड करना चाहे कोई कैंडिडेट कर सकता है। फॉर्म कैसे अप्लाई होगा? फॉर्म अप्लाई के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको ज़रूरी रहेगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के बाद उसको डालकर आप अपना नाम, जेंडर, पर्सनल डिटेल, फादर नेम, एड्रेस जैसी चीज़ें डालकर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ये सारा कुछ डालने के बाद आपको वहाँ पर अपना सिंपली उसको सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आप अपना एक खुद का पासवर्ड बना लेंगे, फिर आप उसको लॉगिन कर देंगे। इससे आपका रजिस्ट्रेशन क्लियरली हो जाएगा इस जॉब पर। फिर आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको सिलेक्ट करना है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना हो। फिर पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको पूरा फॉर्म भरना है जिसमें आपको बताना है आपकी क्वालिफिकेशंस, उसके बाद ITI सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स को अपलोड करना है। उसके बाद फ़ोटो साइन अपलोड होगा और ये सब अपलोड होने के बाद, जब ये सब अपलोड हो जाता है उसके बाद आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे अगर आप SC ST हैं, OBC में हैं तब। उसके अलावा डिसेबिलिटी वाले अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये सब हो जाने के बाद उनको सबमिट करना है और एंड में फ़ीस का पेमेंट 100 रुपये फिल करना है। इंडिया से कहीं से भी आप करेंगे ये चीज़। दूसरा, ये सब हो जाने के बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म का प्रिंट लेंगे। ये सिंपल प्रोसीजर है। आपको अगर रिक्वायर्ड रहे तो कमेंट करके बता देना, वो भी हो जाएगा, फॉर्म भरवा दिया जाएगा। दूसरा, इसमें एक और बात बताना चाहूँगा, ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि फॉर्मेट में आती है लोगों को दिक्कत, लोगों की फाइलें ज़्यादातर PDF जैसे में रहती हैं। जैसे मैंने देखा है कई बार फॉर्म अप्लाई करते हुए ये PDF लिखा है, आप देख सकते हैं, इसको एक्सटेंशन कहा जाता है। आप अगर मोस्टली फाइलों में देखेंगे, फाइलों के नाम जो आपके होते हैं उसमें .PDF, .docx, फिर .jpg, .jpeg, .png जैसे शब्द आपने कई बार देखे होंगे। नहीं देखे तो आप सिंपल समझिए, अगर आपने PDF जैसे नाम भी देखे हैं तो आपको उसको JPEG में करना होगा। जैसे मान लीजिए आपकी फ़ोटो है, फ़ोटो आपने अपनी क्लिक करी फ़ोन से और उसकी फ़ोटो क्लिक करने के बाद जब आप उसकी फ़ाइल सेव करते हैं और उसको यहाँ पर अपलोड करते हैं तो वो अपलोड नहीं हो रही, वो दिखा रहा है कि आपका एक्सटेंशन सही नहीं है, उसको JPEG करिए। तो ऐसे वाले लोग क्या करेंगे, वीडियो जाके देखेंगे, तुरंत इस वीडियो को आप देख लेंगे कि आपको कैसे इसमें अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, कैसे उनका फाइल फॉर्मेट चेंज होगा या कैसे उनका फाइल साइज चेंज होता है। जैसे कि KB यानी कि किलोबाइट से गीगाबाइट, किलोबाइट से गीगाबाइट कैसे होता है। उसके अलावा यहाँ पर मेगावाट कैसे होता है, मेगाबाइट यानी कि आपके ये वर्ड्स होते हैं जैसे कि MB, KB और GB जैसे शब्द होते हैं। जैसे कि KB साइज़ के लिए रखा गया है, KB, GB ये सारे साइज़ के लिए रखे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपका साइज़ रिड्यूस और कंप्रेस होता है किसी भी फाइल का, तो आप उसको उस चीज़ को वहाँ से समझ सकेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। पॉइंट्स आप देख सकेंगे यहाँ से। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, फीस आप ऑनलाइन ही भरेंगे, इसमें ऑनलाइन का ही मोड आपको मिलेगा। देखिए ये सारा प्रोसेस दिखाया गया है। ये नोट में कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको रीड कर लेना, जो बॉक्स में अलग से दिया गया। अगर बात करूँ सिलेक्शन प्रोसीजर की, कोई अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों। आप अगर 8वीं या 10वीं पास हैं तो आप अपने मार्कशीट के जो भी आपके नंबर हैं वो और ITI के नंबर चेक करे जाएंगे। अगर बताऊँ वेटेज किसको देने वाले हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर आपकी वेटेज जो रहेगी बराबर रहेगी, दोनों की हिस्सेदारी बराबर होगी। मान लीजिए आप 10वीं क्लास में अपने, मान लीजिए आप 70% मार्क्स लाए हैं, 70% बोल रहा हूँ, अंक लाए हैं, 70% है, 70 मार्क्स नहीं है, इसको ध्यान से सुनना। और 80% मार्क्स आप लाए हैं ITI ट्रेड के अंदर। टोटल में से आपका जितने भी नंबर का वो एग्ज़ाम रहा होगा उस कोर्स का, और तो आपके जितने भी परसेंटेज आए हैं, जैसे मान लीजिए आप 70% यहाँ लाए और 80% ITI में लाए, तो टोटल 150 हो जाएगा और उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो 75% हो जाएगी आपकी परसेंटेज, जो कि आपके एक्चुअल मार्क्स हो जाएंगे इसको से आपको सिलेक्ट करने के लिए। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आप लाए हैं 10वीं क्लास में 200 नंबर लाए 400 में से, तो 200 नंबर 400 का हो जाएगा 50%। आप इसको अभी 200 ले लीजिए, 200 आपके मार्क्स आए, 200 आ गए। और ITI में आपका
ITI में 100 में से आपके आ गए 60, ठीक है। तो 100 और 400 यानी 500 में से आपके 500 मार्क्स में से 200 और 60 यानी कि 260 मार्क्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 260 जो आपके मार्क्स आए हैं उसको 2 से डिवाइड करेंगे। नहीं, पहले हम 260 जो आपके आए हैं तो उसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। जैसे कि आपके 200 नंबर आए आपके 10th क्लास में 400 में से 400 में से, तो 200 आपका 50% हो जाता है टोटल का, तो इसलिए 50% हो जाएंगे यहाँ पर। और 60 जो है वो 100 का कितना परसेंटेज होता है, वो 60% होता है, तो 60 हो जाएगा ये। तो आप देखेंगे तो 50 + 60 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। उसको हाफ डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर 75। 75 तो इस वाले केस में आ रहा था, इसमें आपका आएगा 55। तो आपके 55% मार्क्स मान लिए जाएंगे कि आप अपने 10th और ITI मिला के आप 100 में से 55% मार्क्स लाए। ये आपका ऑल ओवर हो जाएगा सिलेक्शन के लिए। समझ गए होंगे आप, इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आप ये पॉइंट रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर इस ये सब हो जाने के बाद, जैसे ही आपका ये हो जाता है, आपको ये आपके मार्कशीट के बेस पर सिलेक्ट किया जाएगा। और मोस्टली 300 नंबर ऑफ वैकेंसियाँ हैं, 295 हैं, तो यहाँ पर 440 के लगभग लोगों को ले लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, उनके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, और उसके बाद डायरेक्ट उनको जॉब दे दी जाएगी। ये आपकी 30 नवंबर को आपकी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें जो भी सिलेक्ट होंगे उनको अपनी लिस्ट मिल जाएगी कौन इसमें सिलेक्ट हुए। अब बात करते हैं प्रशिक्षण की अवधि की, बात कर लेते हैं। 2 दिसंबर 2023 से आपका प्रोबेशन लागू हो जाएगा। इसमें इस जॉब में आपका प्रोबेशन पीरियड लागू होगा। ये आपका इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीनिस्ट, फिटर एवं वेल्डर जैसी जो ट्रेड है में 1 वर्ष का आपका प्रशिक्षण रहेगा। मतलब कि इन वाले पोस्टों के लिए आपका सिर्फ 1 साल का ही प्रोबेशन पीरियड होगा, बाकियों के लिए अलग अलग रखे गए हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आपकी जो कि आपके नॉट एप्लीकेबल डिज़ाइन, जो कि ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसी नहीं थे, उनमें 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा, 1 साल का काम रहेगा, जिसमें आपको 7,000 रुपये हर महीने मिलेंगे इस काम के। और जो कि ट्रेड है, जैसे कि वेल्डर की वैकेंसी जो है उसमें आपको 2 साल का ट्रेनिंग करना है, 7,700 रुपये पर मंथ मिल रहे होंगे यहाँ पे, 2 साल तक मिलते रहेंगे ये। और इसमें आपको 1 साल का ITI ट्रेड होना चाहिए NCVT या फिर SCVT के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं वेल्डर के लिए स्टेट वाला भी एक्सेप्ट हो जाएगा ट्रेड का सर्टिफिकेट। अगर कोई कैंडिडेट सोच रहा है भाई मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट का है या स्टेट का है मेरे पास सर्टिफिकेट ITI का, तो मेरा एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा। 3 साल का ट्रेनिंग जो होगा जिनका भी, उनको 8,050 रुपये हर महीने मिल रहे होंगे। जैसे कि मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और फिटर जैसे वैकेंसियों पर उनका 2 साल का ITI ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। शारीरिक योग्यता के रिलेटेड कुछ बोला गया है, फिजिकल क्वालिफिकेशंस कुछ दिए गए हैं। अब बात करते हैं अवकाश की, तो छुट्टी भी यहाँ पर मिल रही होगी आपको, ऐसा नहीं है कि छुट्टी आपको नहीं दी जाएगी। आचरण और अनुशासन का, कार्य समय की बात बता दूं, कार्य समय जितना बोला गया उतना आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और चीज डाउट रहता है, मैं इसमें क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए आप फिटर के या इलेक्ट्रिशियन के वैकेंसी पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा ना दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं पटियाला डिवीज़न में ही, जहाँ पर मेरे को ये अप्लाई करने का मौका मिला है, मेरे को वहीं पर जो है इसमें आगे चल के पटियाला के अंदर ही, पटियाला में ही नियुक्ति हो सकती है, मेरे को जॉब मिल सकती है एक रेगुलर या फिर परमानेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यानी कि जॉब का कोई गारंटी नहीं करा गया है। लेकिन अप्रेंटिस ट्रेनिंग जब तक चलेगी वो आपकी वैसे ही चलेगी जैसा नोटिफिकेशन में बताया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे पंजाब राज्य में स्थित सभी जिला रोजगार कार्यालय, सभी अधिकारीगण PLW पटियाला, निदेशक पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग। अब ये क्या दिया गया है इनके बताता हूँ मैं क्या बोल रहे हैं लोग। इंचार्ज कैंप ऑफिस नई दिल्ली,
सभी सूचना पट PLW पटियाला की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। आप देखिए यहाँ पे कुल मिला के ये बोला गया है कि ये वैकेंसी जो है वो पंजाब राज्य के हर जिला में होने वाली है। तो कुल मिला के मैं आपको बताता हूँ, इंडियन रेलवे में आप इसमें कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरे कंट्री में, पूरे भारत से कहीं से भी जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बस, और ये आपको जाना होगा पटियाला में इस जॉब के लिए। बात करें प्रोविजनल नेशनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए होगा यहाँ पर, स्पेसिफिक उन लोगों के लिए जो ट्रेड से रिलेटेड अप्लाई कर रहे हैं। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रहेगा, वेल्डर एक ट्रेड रहेगा, उन सब के लिए बता रहा हूँ। तो ये सर्टिफिकेट के फॉर्म के फॉर्मेट दिए गए हैं सैंपल के तौर पर। बात करें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का फॉर्म ये रहेगा, कैटेगरी फॉर्म इंडियन गवर्नमेंट वाला। ये डिसेबिलिटी वालों का फॉर्म रहेगा, जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट होंगे वो इस फॉर्म को जरूर सबमिट करेंगे फॉर्म के साथ, जिससे कि उनको डिसेबिलिटी वाली वैकेंसी मिल जाए। तो पूरा नोटिफिकेशन कवर हो चुका है, आपने देखा होगा इसमें SC ST का सर्टिफिकेट नहीं था। SC ST का ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और वही सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहेगा, वैसा ही फॉर्म सबमिट होगा आपका फॉर्म के अंदर। और जिसका भी पहले से बना हुआ है वो डायरेक्ट सबमिट कर देगा अपना फॉर्म जब वो अप्लाई करेगा। और जिसका नहीं बना है तो वो अपने आप को UR कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है इस जॉब पर। इसमें साफ लिखा है कि इसमें कोई स्टेट वाइज कुछ ऐसा बोला नहीं था, तो यानी ऑल इंडिया से इसमें फॉर्म भर सकेंगे आप। और 10th और 8th पास वालों के लिए ये जॉब रहेगी पूरे भारत के अंदर। 295 लोगों को भारतीय रेल इसमें लेने जा रहा है इस जॉब पर। समझ आ गया। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पर डायरेक्ट ये आपका एप्लीकेशन लिंक रहेगा कि अप्लाई कैसे करना है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो मतलब इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर आगे चल के अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे इस जॉब पर, क्योंकि आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं इस वजह से। जिसने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है जैसे मैंने बताया, तो उसको अपना यूज़र नेम मिल जाएगा, साथ में उसका अपना खुद का पासवर्ड हो जाएगा, तो वो डालेगा, फिर इस तरीके से आगे बढ़ेगा। जैसे मैं न्यू यूज़र पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से फॉर्म आ जाता है। कैंडिडेट लॉगिन नेम, आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, फिर उसका सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने होंगे, और इस तरीके से आप फॉर्म को भर पाएंगे आसानी से और इस जॉब पर अप्लाई कर सकेंगे। तो काफ़ी बढ़िया जॉब पूरे भारतीयों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रही है, अप्रेंटाइज की आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है, एक स्पेसिफिक 1 या 2 या 3 साल के लिए तो रहेगी ही। आगे आपका अगर हो सकता है कि समय पूरा होते होते इंडियन रेलवे में, आपका भारतीय रेलवे में गवर्नमेंट डिसाइड करे और ये समय हो सकता है आगे इसको बढ़ा दिया जाए। तो आप समझ गए होंगे पूरा इस जॉब के बारे में। मैं आपसे मिलता हूँ अब नए टॉपिक में। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर उसको कमेंट में करें, साथ में ये भी बताएं कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए होंगे। दूसरा, इस वीडियो को, इस जानकारी को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिसको भी इसकी काफ़ी खासा ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग सारे जिनको भी जॉब चाहिए या फिर भारतीय रेलवे में जॉब चाहिए, तो उन सबको ये वीडियो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जिससे कि उन लोगों का भला हो सके। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। मिलता हूँ आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।